हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसका जो सेकंड पार्ट रह गया था पृष्ठीय आयतन क्षेत्रफल का, तो मेंसुरेशन का जो सेकंड पार्ट है आज हम आपको बताएंगे। इसमें क्या रहेंगे, इसमें सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो हमने नॉर्मली बता दिया था जो एक एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन बनते हैं, इनमें क्या रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि 6 नंबर 4 नंबर पूछे जाते हैं। वो सब क्वेश्चन की आज हम जिक्र करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखा जाए हमारा ये पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और तैयारी करते रहिए, तो इधर उधर की बातें थोड़ा से कम ध्यान दीजिएगा, तो आप तैयारी पर अपने फोकस करिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। चले चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कि आज बनने वाला था, क्या है क्वेश्चन, ये है लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ठोस लकड़ी का खिलौना, कोई ठोस लकड़ी का खिलौना है, अर्धगोलीय, मान लिया समझ में आ रहा तो हम बोल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। अर्धगोलीय आधार पर समान आधार त्रिज्या के, उसका आधार मतलब कि जो खिलौना है, खिलौने का आधार और अर्धगोलीय जो खिलौना अर्धगोला, उन दोनों का त्रिज्याएं जो समान है, शंकु को रखकर बनाया गया है। अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने को बनाने में लगी लकड़ी का कुल आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाता है, मतलब हमको समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसमें तो इतना ही बोला है कि खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। जैसे से क्वेश्चन कहा जाए, जैसे कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा फिगर क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसमें जैसे से क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप फिगर बनाइए, जो जो कहा जाए वही वही कीजिए। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन कहा गया है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक लकड़ी ठोस का। अब मुझे नहीं पता ये ठोस किस प्रकार का है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ठोस किस प्रकार का है, या क्या क्या उसमें होने वाला, क्या क्या सम्मिलित होगा उसमें। ठीक है, जैसे अर्धगोलीय आधार पर, अर्धगोलीय, मैं एक अर्धगोलीय बना देता हूं। ये रहा मेरा, ये मान लीजिए कोई ठोस है। अर्धगोलीय आधार पर कहा गया त्रिज्या के शंकु को रखकर, इसी के ऊपर एक शंकु रखा है। तो चलिए इसके ऊपर एक शंकु रख देते हैं। ये हमारा उसी के ऊपर एक शंकु रखा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बना होगा, ऐसे इस प्रकार से बना होगा। इसने बोला है कि जो इसकी त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए जब ये 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी वही दूरी होगी, मतलब त्रिज्या तो हर तरफ समान होती है ना, परिधि से केंद्र के बीच की जो त्रिज्या है वो हर जगह समान होती है। तो यह नीचे भी, मतलब नीचे अगर देख लिया जाए तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी ऊंचाई नहीं दिया गया, इसकी ऊंचाई हम अपने से मान लेते हैं कि हमारी ये ऊंचाई है h है इतनी। ठीक है, इतना चीज हम मान लिए हैं। तो चलिए इतनी बात हो गई है, अब आगे बात किया जाए। हाँ, इसमें कहा गया है कि इतना त्रिज्या है तथा खिलौने को बनाने में लगे लकड़ी का कुल आयतन, लकड़ी का कुल आयतन आपको दिया गया है। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि इसमें देखिए क्या क्या है। एक अर्धगोला है, आपको साफ नजर आ रहा होगा, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, दो चीज सम्मिलित हैं। दोनों का हम आयतन निकालेंगे, दोनों के आयतन को प्लस करेंगे तो एक लकड़ी का आयतन बनेगा, पूरे लकड़ी का। तो ये क्या है, पूरा लकड़ी का एक खिलौना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहां पे लिखिएगा लकड़ी का आयतन बराबर, साफ साफ लिखिएगा, लकड़ी का, सवाल में लिखना है लकड़ी का आयतन बराबर, यहां पे लिखिए शंकु का आयतन। दोस्त शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन हमने बताया था कि अर्धगोले का आयतन इतना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से r का मान तो हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। चलिए अब लकड़ी का आयतन देखिए साफ साफ इसमें दिया गया, लकड़ी का आयतन इतना है। तो चलिए गुणा करा लेते हैं, ये कितना आएगा, 6 छंगे 36 का 6 हासिल 3 आया, 6 छंगे 36 3 39, हाँ 39 का 9 हासिल 1 3 आया, 6 का 9 6 3 9। ठीक है, ये आया। अब इसमें 5 जोड़ देंगे,
6 5 11 का 1, ये 10, ये 0 1, 1001/6 आया। इतना आयतन दिया गया है और यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 1/3 और पाई और इतना कॉमन है। आर भी कर लेंगे, कॉमन करना है तो कर लीजिए। RH प्लस स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां से हट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर का मान 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2 इसी के बराबर हो जाएगा 7/2, 3.5 या 3.5 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए H का मान नहीं दिया गया है, R का मान लिखिए 7/2। चलिए इतनी बात हो गई है। आगे देखेंगे, काटा पीटी करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया और क्या बचा, 2 से 11 यहाँ पे आ जाएगा। अगर देखें तो 11 से संख्या जरूर कट रही होगी। 11 99 और 11 1 यहाँ जाए, 11 11 हो गया। अब देखें तो 7 से संख्या कट रही है, 13 7 91, यहाँ 13 आ जाएगा। इधर क्या है 13/6 और क्या बचा है 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अंदर क्या बचा 7/2। अब देखिए 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो गया, 13 माइनस 7/2 बराबर H के। देखो 13 दूना 26 और 26 में से 7 जाएगा तो 19/2 आएगा H बराबर। तो H का मान अगर इसे काटा जाए 19.5 मतलब कि 19/2, अगर 19 का आधा करेंगे तो 19 का आधा क्या आएगा 9.5 आएगा। 9.5 हो गया। देखिए H का मान तो हम यहां से निकाल लिए हैं 9.5, ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें खिलौने की ऊंचाई चाहिए थी। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि खिलौने की ऊंचाई बराबर, खिलौने की ऊंचाई बराबर, खिलौने की ऊंचाई क्या है H प्लस R है, ठीक है। H का मान यहाँ पे दिया है 9.5 प्लस 3.5, जोड़ लीजिए 5 5 10 का 0, 9 3 12 1 13 सेंटीमीटर आएगा। खिलौना कितना ऊंचा है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आ रहा है। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो जानेंगे। वैसे इसमें तो हमने एक एक बता दिया है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ये एक शंकु है, बोला गया था एक खिलौना है, खिलौने के ऊपर एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या दी गई है, बस और कुछ नहीं दिया है। अगर ये इतना होगा तो ये भी इतना होगा, हर जगह ऊंचाई है। तो हमने क्या लिखा, ये शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु और अर्धगोले का आयतन को जोड़ देंगे और बटा टोटल आयतन तो इसमें दिया था 166/5/6, 166 से 5/6 टोटल आयतन दिया गया था। इसको सॉल्व करने में काटा पीटी करेंगे, H का मान निकल आएगा और जब H का मान निकल आएगा तो यहाँ रख देंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा शंकु कितना बड़ा खिलौना ऊंचा है, तो इतना खिलौने की ऊंचाई है, मतलब लकड़ी का जो ऊंचाई है इतना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है बोर्ड पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार की टंकी, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार की टंकी एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। हमसे पूछा है कि कितने समय में वह आधी खाली हो जाएगी। हम फिर से बता दे रहे हैं, कह रहा है कि एक अर्धगोले आकार का टंकी है और टंकी के एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर की दर से खाली किया जाता है। इतने लीटर की दर से प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खाली कर देता है। यदि टंकी का व्यास, जो टंकी का व्यास है कितना है 3 मीटर है, ठीक है। जो टंकी का व्यास है वो 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी।
वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टंकी का व्यास नहीं, पाइप का व्यास, चलिए मान लीजिएगा यहाँ पे टंकी का व्यास नहीं, पाइप का, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धगोलीय टंकी का आयतन, अर्धगोलीय टंकी का आयतन, अर्धगोलीय टंकी का आयतन। सबसे पहले देखिए अर्धगोलीय टंकी का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां से आर का मान तो दिया गया था कि टंकी का व्यास कितना है, 3/2, 3 व्यास था, आधा कर देंगे त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर मतलब 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 2 से 1 2 अभी यहाँ पे जाएगा, 1 3 से 1 3 अभी यहाँ पे, अरे सॉरी यहाँ से नहीं, 1 2 से यहाँ 11 चला गया, तो क्या बचा 11 99/7 दूना 14 सेंटीमीटर, किसमें दिया, मीटर क्यूब में, ठीक। अब ये कह रहा है टंकी को आधी खाली किए जाना है, तो टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी का आयतन, पानी का आयतन, सॉरी पानी का आयतन 1/99/14 इंटू 1/2, 99/4 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में बदल देते हैं, लीटर बदल लीजिए। देखिए आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये याद रखना है। तो इतना लीटर, इतना मीटर क्यूब बराबर मतलब ये 99,000 लीटर में बदल गया, ओके। चलिए अब देखिए उसने कहा क्या था, कहा था कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खाली किया जाता है। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि 3 सही 4/7 को हम लिख सकते हैं, 7 3 के 21 से 21 4 25, 25/7 लीटर खाली करता है कितना, बराबर 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे 99,000/28 लीटर खाली करेगा कितने सेकंड में, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7/25 इंटू 99,000/28, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और क्या कटने वाला है यहाँ से, अगर देखा जाए यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 बचा 25 हो जाएगा, 5 × 9 5 हो जाएगा, और 4 इसमें गया तो 5 9 45 हो जाएगा, हाँ 5 9 45, 4 इसमें 5 8 40 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। चलिए फिर 5 से देखिए, ट्राई कीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, और 4 इसमें गया 48 बना, फिर 5 9 45, फिर 3 से 5 6 30 हो जाएगा। 4 से देखिए कट जाए तो ठीक है, 4 9 36 हो जाएगा, फिर 4 9 36 बन गया और कट भी गया। यहां से ये देखिए एक 0 बचा है, ठीक है। ये इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड हो गया। अब इतना सेकंड तो आ गया है भैया, इसे क्या करिए आप थोड़ा सा मिनट बदल दीजिए, तो यहाँ 60 से भाग दे दीजिए, तो ये किसमें हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। 6 0 0 कैंसिल हो गया, देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 2 6, 33/2 का मतलब क्या होता है, 16.5 लिख सकते हैं, 16.5 मिनट, ठीक। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, 16.5 मिनट। 16.5 मिनट में टंकी को आधा खाली कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था इसमें, बस इतना बदलना कि अर्धगोलीय टंकी का आयतन आप निकाल लीजिए,
इतना होगा। फिर आप पानी का आयतन निकालेंगे तो आयतन को लीटर बदलना पड़ेगा, जब पानी का आयतन निकालेंगे तो लीटर में बदलना पड़ेगा। अब लीटर बदलने के लिए आपको एक चीज मालूम रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे 99/14/1/2 आधी खाली किए जाना था, तो आधी खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 99/28 हो गया। अब इसे लीटर बदल दीजिए, यहाँ पे 1000 से गुणा करा दिया है मैंने, केवल लीटर बदल गया। अब देखो, जब उसने कहा है कि इतना लीटर टंकी खाली करता है केवल 1 सेकंड में, तो इतना लीटर खाली करेगा कितना सेकंड में, ठीक है, यही बताना था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इतना लीटर खाली करता है, मतलब इतना बटा 1/25/7, 1/25/7 करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/25 हो जाएगा, उल्टा 7/25 गुणे 99,000/28। इसको काटा पीटी करेंगे, आ जाएगा 900 सेकेंड, और 900 सेकेंड को मिनट बदल दीजिए। आपकी इच्छा है, नहीं बदलिए चाहे ना बदलिए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जैसा कि देख लीजिए, दवा का एक कैप्सूल है, बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों तरफ अर्धगोला लगा है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर, मतलब एक इधर सिरा एक उधर सिरा, दोनों सिरों पर अर्धगोला। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही छोटी दूरी, ठीक है। उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, थोड़ा सा कि देख लेते हैं। ये है, मान लीजिए कि ये है कैप्सूल, और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला लगा है, ठीक है। यहाँ पे हम अर्धगोला ये बना दिया, अर्धगोला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अर्धगोला लगा है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका त्रिज्या तो दिया है, इसका व्यास है 5 मिलीमीटर, पूरा कैप्सूल कितना है, 14 मिलीमीटर लंबा है, पूरा कैप्सूल 14 मिलीमीटर लंबा है पूरा कैप्सूल। और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप इधर से लीजिए तब भी, इधर से लीजिए तब भी, तो भैया जो त्रिज्या बताया है 5/2, और इधर 5/2, इतना इनकी त्रिज्या दी गई है। तो हमें अगर बेलन का त्रिज्या निकालना है, तो बेलन का त्रिज्या हमें जरूरत पड़ेगी, तो बेलन का त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, बेलन का त्रिज्या है इसलिए मैं बड़ा वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बेलन की त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये जो अर्धगोले लगे हुए हैं, इनका त्रिज्या और इनका त्रिज्या दोनों को जोड़ के इस पूरे दूरी में से घटा दिया जाए, तो केवल बेलन का त्रिज्या आसानी से हमको मिल सकता है। तो 2.5 कितना होगा, 5 हो गया। अगर आप 2.5 नहीं समझते हो तो 5 से 5/2 का मतलब ही 2.5 होता है। 2.5 अगर जोड़ा जाए तो 5 हो गया। तो मैं यहाँ से 14 में से घटा दूंगा 5/2। तो यहाँ से 14 में जब 5/2 घटाएंगे तो यहाँ से 5 5 10 हो गया, और 10 का आधा 5 होता है, तो 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इतनी दूरी बेलन का जो ऊंचाई हो गया 9 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लीजिएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिखना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस 2 अर्धगोलों का, 2 अर्धगोलों का। चलिए बेलन का क्या होता है, क्षेत्रफल बेलन का तो 2πr h होता है वक्र पृष्ठ। 2 अर्धगोला, एक अर्धगोला होता है
2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे दो दो हैं इसलिए दो दो लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बेलन है तो यहाँ इसको बड़ा वाला आर लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये बेलन है। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। 2 पाई अगर देखा जाए तो कॉमन मिल रहा है, इनको इधर निकालो। ये है आर का मान देखिए यहाँ क्या दिया है, 9 दिया है। एच का मान क्या दिया है, आर का मान, अच्छा यहाँ हम आर नहीं निकाल रहे थे, सॉरी, यहाँ हम आर नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पे एच का मान निकाले हैं। तो एच का मान 9 हो गया और आर का मान देखा जाए तो 5/2 ही रहेगा। ठीक है, बेलन और अर्धगोलों की दोनों की त्रिज्या एक ही रहेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे और क्या है, तो इसका आर ही रहने दीजिए। 2 पाई कॉमन निकाल लिए तो आर स्क्वायर बचा है, और आर स्क्वायर का मतलब 5/2 गुणे 5/2, ये हो गया। आगे देखते हैं, 2 22/7, इसको देखिए 9 बचे 45/2 प्लस 5 यहाँ देखेंगे 25/4 हो गया। 1 2 कॉमन ले लिए थे तो 1 2 अंदर बचा रह गया था, तो यहाँ पे ऐसे देखिए 22/7 × 2, अंदर हल करा लो इसको, ये हो जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, अगर भिन्न का सवाल आता है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22/7 × 2 × जोड़ दीजिए 5 9 2 11, 115/4, 115/4। चलिए काटते हैं, देखिए 7 से कट जाएगा क्या, ये 7 से देखिए 7 का नाम 7 7 4 11, 4 इसमें आ गया, 7 बचे 45, कटेगा नहीं, वैसे कटेगा नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग देंगे तब आ जाएगा। हाँ, तो भाग, आपको भाग हर हाल में भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा कायदे से। यहां से ये था हमारा नेक्स्ट आंसर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कैसे बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा था एक दवा का कैप्सूल है, एक दवा का कैप्सूल है जिसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर दिया था, और यहाँ पे 5.2 मतलब कि आधा, किसका आधा, 5 का आधा, मतलब 2.5 मिलीमीटर की त्रिज्याएं दी गई थी, 2 अर्धगोलों का। तो यहाँ से अर्धगोलों को हमें, बेलन का हमें क्या निकालना था, लंबाई निकालना था। तो पूरी लंबाई में से जब 2 2.5 मतलब 5 घटाएंगे तो बेलन का आ जाएगा। यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और 2 अर्धगोलों का। तो अर्धगोलों का ये 2 × 1 अर्धगोलक होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों गुणा कराएंगे, आराम से आपको आ जाएगा। फिर यहाँ देखो कॉमन क्या मिला, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है। 2 पाई आर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 आर था, 1 आर ले लिया, 1 आर बचा है, 2 आर था। ठीक है, 2 पाई आर सबका मान वैल्यू पुटअप कर दीजिए, काटा पीटी मचाइए, आ जाएगा आपका आंसर आराम से। ठीक है, नहीं आएगा तो आप फिर से देख सकते हैं आराम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि इतने इतने इनकी बीमाएं दी गई हैं सिक्कों की, इतना 5.5 सेंटीमीटर × 10 और ये 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। मतलब इतना मोटाई वाला चांदी का सिक्का, देखिए अगर उसमें किसी चीज में मोटाई है तो आप ये समझ लीजिए वो बेलन के आकार का है। कोई सिक्का है तो कोई सिक्का ही, लेकिन अगर उसमें मोटाई है तो समझ लीजिए एक बेलन के आकार का है। मान लीजिए इसको ये काट दीजिए, अगर इसमें थोड़ा भी मोटाई है तो समझ लीजिए एक बेलन के आकार का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन हम निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बताए थे, हम तो पहले बताए थे कि अगर कोई चीज पिघलाई जाती है तो पिघलाई हुई, पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद का जो वस्तुओं का आयतन है
आयतन हमेशा समान रहेगा और समान कर देंगे तो आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, चाहे हम जो चीज बनाएं लेकिन आयतन हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे चांदी के सिक्के वाला घनाभ है। अब इतने घनाभ का आयतन हम निकाल लेंगे और एक सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, मतलब जो सिक्का है बेलन के आकार का है। तो चलिए बेलन का पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेलन का आयतन हम मान लीजिए, यहाँ पे बेलन का आयतन, सबसे पहले बेलन का आयतन, चलिए आयतन हम निकालते हैं पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेलन का आयतन तो हम निकालने चल दिए हैं। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि भैया बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या की हम बात कर लें अगर, तो ये व्यास दिया था, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 7। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। इसे काटा पीटी मचाएंगे तो 25 सत्ते 25 अट्ठे ये कट जाएगा सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ गया है। चले ये बात तो हमारा हो गया कि इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया है। अब यहीं पे ऊंचाई की हम बात कर ले रहे हैं कि थोड़ा सा इस साइड में इधर ऊंचाई की हम बात कर लें। ऊंचाई दिया है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर है तो 2/5, अगर 2 मिलीमीटर बराबर 2/5 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ऊंचाई। चलिए इसको कर लेते हैं, पाई को हम नहीं रखेंगे अभी कट जाएगा पाई। r का मान कितना है 7/8 गुणे 7/8 इंटू 1/5 इतना दिया था। तो इसको हम हल कर लेंगे, 7 × 49 हो जाएगा, 8 नहीं 64, 64 पंचे, यहाँ से हम देखेंगे अगर देखें तो 64 पंचे ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20। अब 5 चौके 20 का 0, 5 2 आया, 5 छंग 30, 30 2 32, 320 यहाँ पे रखेंगे 320। कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पाई के मान रखने से एक फायदा ये था कि यहाँ पे 22/7 ये कट जाता, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, 2 1 2 11 हो गया, 11 7 77 और 4 8 32, 32 नहीं 4 5 20, 20 8 160। ये आ गया हमारा 20 8 160 आ गया। अब चलिए 20 8 160 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया आयतन सेंटीमीटर। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई है अब चलते हैं घनाभ का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता ही है। तो रख दीजिए 5 × 5 10, 3 × 5, यहाँ से 10 को हटा दीजिए तो 10 को हटाएंगे ये 35 पूरा 35 बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको जो है पता चल गया कि एक सिक्के का आयतन, यहाँ पे अगर लिख सकते थे बेलन का आयतन की जगह लिख सकते हैं एक सिक्के का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। हमको कितने घनाभ का, ठीक है, कह रहा है इतने घनाभ में कितने चांदी के सिक्के बन सकते हैं। जब एक सिक्के का पता चल गया तो पूरे वस्तु में जब भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सिक्के इसमें गोला गोला कितने सिक्के बन सकते हैं आराम से। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई बाल्टी है और बाल्टी में पूरा पानी भरा है। ठीक है, बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है। अब बाल्टी में पानी भरा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे एक अर्धगोले के आकार की कटोरी हो और अर्धगोले के आकार की कटोरी हो, बाल्टी में से कटोरी कटोरी पानी निकाल रहे हैं, तो हमें ये ज्ञात करना है कि भैया कटोरी में से कितने कटोरी पानी निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता हो कि बाल्टी का आयतन, जो पानी का आयतन इतना है, इतने लीटर पानी भरा है, अगर पता हो तो बाल्टी में से कितने कटोरी पानी बाहर निकलेगा। अगर मुझे कटोरी का त्रिज्या वगैरह सब पता है तो मैं पहले यही ज्ञात करूंगा ना, पहले मैं एक कटोरी का आयतन मैं निकाल ले। एक अर्धगोला मतलब अर्धगोले के आकार कटोरी है तो मैं पहले यही चाहूंगा ना, पहले एक कटोरी का आयतन ज्ञात कर लिया जाए, उसके बाद कितना पानी निकलेगा भाग दे देंगे तो सारी कटोरियों का आयतन निकल आएगा, मतलब कितना कटोरी पानी इसमें भरा है।
तो यहाँ पे ये बात देखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर 5.5 इंटू 35 बटे 77 इंटू यहाँ पे 160 ऊपर आ जाएगा। काटा भी निकाल लीजिएगा भाई। देखिए यहां से देखिए 7 गिराह में हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 11 पचे 55.5 हो गया, 5 पचा 25 हो जाएगा। ये जीरो इसके साथ चला जाएगा, दशमलव यहाँ पे कट जाएगा, जीरो दशमलव दोनों कट गए। 16 पंचे 80 हो जाएगा इंटू 5, 5 पचा 8 पंचे 40 हो जाएगा। 400 सिक्के बनेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, 400 सिक्के आपके बनेंगे। कितने सिक्के बनेंगे, 400 सिक्के बनेंगे। आप आसानी से देख लीजिए भैया। इसी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अगर आसानी समझ में आ गया एक बार तो है इसमें कुछ भी नहीं, इतने सिक्के बन सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।